भैरव ये देखकर हैरान था कि उसकी आंखों के सामने कितना खूबसूरत व्यू था। लाखों की संख्या में जुगनू थे। आधी रात का समय था। आसमान में चांद अपनी पूरी शान के साथ चमक रहा था। उसकी चांदनी पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाओं से होकर जंगल की जमीन पर गिर रही थी। लेकिन उस घने जंगल के उस एक हिस्से में जहां पेड़ों को घेरा थोड़ा खुला था, वहां से रोशनी और जादू का एहसास हो रहा था। लाखों जुगनू मानो किसी स्वर्गीय दीपावली का हिस्सा हो, हवा में तैरते हुए टिमटिमा रही थी। हर दिशा में चमकती झिलमिलाती रोशनी ने जंगल के उस हिस्से को किसी जादुई परिलोक जैसा बना दिया था। जुगनू की यह अनगिनत टिमटिमाहट ऐसे लग रही थी जैसे मानो आसमान के तारे खुद जमीन पर उतर आए हों। भैरव, जो उस दृश्य को देख रहा था, एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। उसकी आंखों में विस्मय और मन में एक अजीब सा सुकून भर गया। चारों ओर से आती हल्की सी ठंडी हवा जुगनू की धीमी धीमी रोशनी के साथ मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो न सिर्फ आंखों को सुकून दे रहा था बल्कि आत्मा तक को शांत कर रहा था। दूर कहीं झिंगुरों की धीमी आवाज और पत्तों की सरसराहट इस जादुई सन्नाटे को रहस्यमय बना रही थी। भैरव के लिए यह एक क्षण ऐसा था मानो समय ठहर ही गया हो उसके लिए। उसकी आंखें उस नजारे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत सारे जुगनू भैरव के इर्द गिर्द उड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर भैरव मुस्कुरा देता है। कमाल है, मैं इस जगह को आज तक कभी देख ही नहीं पाया, जबकि इस जंगल के हर कोने से वाकिफ हूं मैं। फिर ये कौन सी जादुई जगह है जो मेरी नजरों से बच गई? ये तो वाकई में मून गॉडेस, इसका करिश्मा है। सब कुछ कितना खूबसूरत है। भैरव अम्यूजमेंट के साथ सब कुछ निहार रहा था, अपनी गोल्डन आंखों के साथ। लाजवाब। रागिनी को यह जगह बहुत पसंद आई। मैं उसे यहाँ। तभी अचानक भैरव बोलते बोलते रुक जाता है और कुछ सोचने लगता है। तभी कुछ सोचकर अचानक उसकी आंखों में चमक आ जाती है और होठों पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट। भैरव एक सेकंड पूरी नजर इस पूरे नजारे पर मारता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। महल में पहुंचकर भैरव आगे बढ़ रहा था। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके रास्ते में आने वाले सारे सैनिक अपने घुटनों पर बैठकर अपने किंग को ग्रीट करते थे। लेकिन भैरव उन सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। उसके कदम रागिनी के कमरे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे के पास पहुंचकर भैरव ने दरवाजा खोला। वो कमरे के अंदर आया। अचानक वो कमरे के अंदर आया तो उसकी नजर पड़ी बिस्तर पर बैठे हुए आदित्य पर, जो उस लाल बिल्ली को हाथों में लेकर उसके साथ खेल रहा था। अचानक किंग के कमरे में आ जाने से आदित्य भी चौंक गया। वो तुरंत बिस्तर से खड़ा हो गया और किंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया, सर झुकाकर। उसके हाथों में अब तक वो लाल बिल्ली थी। भैरव ने जब यह देखा तो उसने आदित्य से कहा, उठो, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने सर उठाकर देखा, फिर हिम्मत करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसे किंग से काफी डर लगता है। भैरव ने चारों तरफ नजर घुमाई, पर कमरे में सिवाय आदित्य और उस लाल बिल्ली की कोई नजर नहीं आ रहा था। भैरव आदित्य से बोला, तुम्हारी दीदी कहाँ है? आदित्य ने कहा, वो दीदी तो वो नहाने गई है। यह सुनकर भैरव ने कहा, ओके। वह पलट कर जाने लगता है। तभी अचानक एकदम से उसके कदम रुक जाते हैं और वह बार बार फिर से पलटकर आदित्य की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अचानक भैरव का सवाल सुनकर आदित्य थोड़ा कंफ्यूज और हैरान हो गया, पर उसने मासूम सी शक्ल के साथ ना में अपना सिर हिला दिया। नहीं माइकिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भैरव ने हल्का सा सर हिलाया और उसके बाद वहां से चला गया। भैरव उस डायरेक्शन में जा रहा था जहां पर रागिनी नहा रही थी। वो जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसे कुछ महसूस हो रहा था। रागिनी की बॉडी की महक, उसका पानी के साथ छपाक छपाक की आवाज उसे साफ साफ सुनाई दे रही थी। भैरव के कदम जो स्पीड में थे वह अचानक धीमे होने लगते हैं और धड़कनें जो नॉर्मल थी वो एकदम से तेज हो जाती हैं। वह जितना आगे बढ़ रहा था उसकी धड़कनें उतनी ही ज्यादा तेज हो रही थी। कदमों की रफ्तार उतनी ही धीमी हो रही थी। जल्दी ही उसे उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर चट्टानों से बहता हुआ झरना था, जहां वह अक्सर नहाया करता था। बहुत खूबसूरत सी जगह है और वहां पर उसके अलावा किसी को आने की परमिशन नहीं है। अब रागिनी भी वहां आ सकती है। भैरव वहां एंट्री करता है और देखता है रागिनी को। जब वह रागिनी को देखता है तो जैसे उसकी सांसें हलक में अटक सी जाती हैं। वह काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। बदन पर ज्यादा कपड़े नहीं थे और झरने से बहता पानी उसकी बॉडी पर बड़ा मदमस्त होकर फिसल रहा था। होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट है।
उसके साथ रागिनी पानी से अपनी बॉडी को क्लीन कर रही थी। अकेले नहाने को वो बड़े मजे से एंजॉय कर रही थी। भैरव तेज धड़कन से उसे देख रहा था। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। रागिनी, जो कि मदमस्त होकर नहाने में इतनी ज्यादा खो गई थी कि उसे एहसास तक नहीं हुआ कि दो सुनहरी आंखें उसे बड़ी ही डार्क होकर देख रही हैं, निहार रही हैं। भैरव की आंखें लस्ट से डार्क हो जाती हैं। वो खुद को रागिनी के करीब जाने से अब रोक ही नहीं पा रहा था। उसके कदम धीरे धीरे रागिनी की तरफ बढ़ गए। रागिनी आराम से आंखों को बंद करके पानी को अपनी बॉडी पर महसूस कर रही थी। तभी अचानक उसने अपनी बॉडी पर किसी के हाथों को महसूस किया। रागिनी की आंखें एकदम से खुल गई और वह जब एकदम से पलटी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। सांस जैसे एकदम से हलक में अटक गई, क्योंकि पीछे भैरव खड़ा था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देखे जा रहा था। अचानक भैरव के वहां पर आने की उम्मीद उसने नहीं की थी, तो वह बहुत ज्यादा शॉक हो गई। माइकिंग, आप यहाँ? भैरव ने रागिनी की कमर को अपने हाथ से पकड़ा और उसे अपने बहुत ज्यादा करीब कर लिया, बहुत ही ज्यादा करीब। रागिनी की धड़कनें तेज सी हो गई। भैरव ने हल्का सा मुस्कुराकर अपना हाथ ऊपर उठाया और रागिनी के बाल, जो गीले होकर उसकी बॉडी से चिपके हुए थे, उन्हें धीरे से पीछे किया। फिर उसकी बॉडी को अपनी उंगलियों से सहलाने लगा। रागिनी ने अपना सिलाइवा गटका उसने अपने हाथ को भैरव के सीने पर रखा और कहा, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, यह गलत बात है। भैरव रागिनी की बात सुनकर हल्का सा तिरछा सा मुस्कुराकर बोला, मैं किंग हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यह मेरा महल है। अब भैरव से और रुका नहीं जा रहा था, वो रागिनी को टेस्ट करना चाहता था। उसके करीब आकर उसने रागिनी की गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। रागिनी ने आंखें कस के बंद की और अपने हाथ को भैरव के कंधे पर रख उसे कस लिया। कहीं ये फिर से मेरा खून तो नहीं पीने वाला? रागिनी फिलहाल इसी चीज से ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। भैरव बड़े ही प्यार से, बड़े ही सॉफ्ट तरीके से रागिनी की बॉडी को अपने बाहों में लेता है, उसकी पीठ को अपने मजबूत हाथों से सहलाता है और उसकी गर्दन पर अपने होठों से हल्के नरम से किस करने लगता है। रागिनी के मुंह से आह निकलने लगती है, जो भैरव को और ज्यादा उत्तेजित करती है। एहसास रागिनी के होठों से निकलने वाली यह है उसकी बॉडी की खुशबू और उसका टेस्ट। भैरव को कोई पछतावा नहीं इस बात का कि वह कभी किसी औरत को टच नहीं कर पाया। ऐसा लगता है जैसे इतने सालों से उसका जो टॉर्चर था वो आज सफल हो गया हो। भैरव रागिनी को अपनी बाहों में भर उसे प्यार करने लगता है, उसे टेस्ट करने लगता है। रागिनी किस से तेजी से ऊपर से नीचे हो रही थी। भैरव एकदम से उसे पलट देता है और फिर उसके बालों को एक तरफ करके उसकी पीठ को चूमने लगता है। रागिनी कुछ बोलना चाहती थी, पर उसका मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसकी सांसें तेजी से ऊपर से नीचे हो रही थी, उसका बदन पूरा थर्रा रहा था। दोनों पानी के अंदर खड़े हुए थे और अपनी कमर तक पानी को महसूस कर रहे थे। भैरव को अपनी बॉडी में हीट महसूस होने लगती है। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे को कंसीव करने के बाद रागिनी पहले से ज्यादा खूबसूरत, पहले से ज्यादा टेस्टी हो गई है। अब तो वह अपने अंदर की डिजायर्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तभी रागिनी पलटी और उसने भैरव के सीने पर अपने दोनों हाथों को रख उसे हल्का सा धकेल कर अपने आप से दूर किया। रागिनी की हरकत से भैरव थोड़ा चौंक गया। रागिनी ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, अब आप मेरे साथ यह सब नहीं कर सकते। रागिनी की बात सुनकर भैरव की आईब्रोज एकदम से सिकुड़ गई। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? भैरव ने काफी ठंडी आवाज में कहा। रागिनी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भैरव की आंखों में आंखें डालकर कहा, क्योंकि मैं कह रही हूँ। नहीं कर सकते मतलब नहीं कर सकते माइकिंग। शायद आप भूल रहे हो, आपने मुझसे एक बच्चे की डिमांड की थी। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वह उस बच्चे के लिए जरूरी था। लेकिन अब जब मैं प्रेग्नेंट हूँ और आपका बच्चा ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हूँ, तो अब आपका मेरे करीब आने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए अब मैं आपको अपने करीब आने की परमिशन नहीं दूंगी। मुझसे दूर रहिए। रागिनी की बात सुनकर भैरव चौंक जाता है। वैसे तो रागिनी ने बिल्कुल सही कहा, इसलिए तो वह रागिनी के साथ यह सब करता था ताकि वह उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो जाए। अब जब उसे बच्चा मिल गया है तो फिर क्या मतलब है यह सब कुछ करने का? पर पता नहीं क्यों भैरव को अजीब सा दर्द हुआ। अब क्या उसे वह सब दोबारा कभी करने को नहीं मिलेगा? अब क्या वह रागिनी को दोबारा कभी टच नहीं कर पाएगा? नहीं,
बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रागिनी पानी से बाहर निकली और उसने अपने कपड़े पहने। फिर उसने भैरव की तरफ देखा, जो अब तक शौक होकर पानी में खड़ा हुआ था। वह भैरव से बोली, "अ, अब मेरा काम सिर्फ आपके बच्चे को पैदा करना रह गया है, जिसके होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैंने अपना वादा निभाया माइकिंग, आपको अपना वादा निभाना है।" यह बोलकर रागिनी बिना मुड़े वहां से चली गई। भैरव शौक से बाहर निकलते हुए बोला, तो क्या रागिनी अब हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी? अगले ही पल भैरव के एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं। उसकी मुट्ठियां जोर से कस जाती हैं। ऐसा नहीं होगा, वो मेरी है और मैं उसे खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा।